Hello everyone. Today I am not going to talk about any topic on English or English grammar. Today my topic is completely different, entirely different. आज हम बात करेंगे कुछ टर्म्स की that should never be searched or browsed in Google. कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे टर्म्स जो हमें गूगल में कभी भी सर्च नहीं करने चाहिए. What are those? The first comes never type your name, address, phone number and emails to be searched. सर्च करने के लिए कई बार अक्सर हम ये करते हैं कि हम अपना नाम डालकर देखें क्या होता है, या हम अपना ही ईमेल डालकर या कॉन्टैक्ट नंबर डालकर देखें क्या होता है. That may be dangerous. Why? Because your data can be stored by the people or by the company or organization are running with false intentions or villainous intentions, कि वो आपके इस नाम, पते और फ़ोन नंबर का गलत उपयोग कर सकते हैं, रॉन्ग उपयोग कर सकते हैं और आप मुसीबत में पड़ सकते हैं. सो आई एडवाइज यू, आई रिक्वेस्ट यू दैट नेवर सर्च इन गूगल योर नेम, एड्रेस, योर सेल नंबर्स और ईमेल एड्रेस. नेक्स्ट कम्स योर सिम्टम्स इफ़ यू आर इल. कई बार ये भी देखा जाता है कि हम बीमार हैं या घर में कोई मेंबर बीमार हैं, एंड इमीडिएटली वी स्टार्ट ब्राउजिंग इन गूगल द सिम्टम्स, रेमेडीज़ की उनके लक्षण क्या होते हैं. या ऐसा मैनी टाइम्स इट हैड हैपन ड्यूरिंग COVID-19 ऑल्सो दैट पीपल हैड सर्च्ड और ब्राउज्ड. यू मे बी मिसलीडेड. आपको मिसलीड किया जा सकता है बिकॉज गूगल इज़ नॉट द राइट प्लेटफॉर्म टू सर्च either about illness or symptoms or remedies. So I suggest you, if you are seriously ill or if you are ill, then better visit a doctor. Next, pressure cooker bombs are especially pressure cooker bombs with backpacks or anything in this regard that is related or associated with some criminal activities. क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड कोई भी वर्ड या फ्रेज कभी भी गूगल में सर्च ना करें, एंड स्पेशली अबाउट बॉम्ब्स, अबाउट सीक्रेट्स एंड ऑल दिस. वाई? बिकॉज द मोमेंट यू स्टार्ट सर्चिंग, द मोमेंट यू स्टार्ट ब्राउजिंग अबाउट दीज टर्म्स इन गूगल, you are doing something wrong which is not correct legally, and authorities may be to your home, or authorities may show you up and you may be arrested. Next comes military secrets. Not military secrets, anything related to secrets, military secrets, government secrets, Naxal activities, many things are there. So related all this, if you search, then once again you are violating something legally, and once again authority, police, people, they may show you up to arrest you, or you may be in serious problem. Next comes something funny, but we should know about it, that never search your favorite food. आपको जो फूड अच्छा लगता है, आपको जो फूड आइटम्स अच्छे लगते हैं, मैनी अ टाइम वी सर्च फॉर इट, कि गूगल में सर्च करके देखते हैं क्या होता है. देन देयर आर पीपल, देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस, देयर आर फर्म्स, दे पोस्ट और दे पुट अप द थिंग्स इन गूगल, एंड यू मे बी मिसलीडेड बिकॉज यू डू नॉट नो व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. फूड आइटम्स के बारे में आपको नहीं पता है कि क्या सही है, क्या गलत है, एंड यू मे बी एल्योर्ड टूवर्ड्स इट, यू मे ग्रो ग्रीडी टूवर्ड्स इट, और आप शायद उसे फिर सर्च करके ऑर्डर भी दें, ये भी दें, एंड इट मे बी डेंजरस फॉर योर हेल्थ. बट बिलीव मी दैट दिस सर्च आर द इमेजेस ऑफ योर फेवरेट फूड आर नॉट गोइंग टू क्वेंच योर हंगर. ये आपकी भूख मिटाने वाले नहीं हैं, ये आपकी भूख बढ़ाने वाले हैं, एंड यू गो फॉरवर्ड टू गेट इट. That may be dangerous. Next comes the term no sleep. If you are a victim of, if you are suffering from insomnia, जैसे हम नींद की बीमारी कहते हैं, then I suggest you not to search
in Google with the term no sleep. Why? Because it may wake you up whole night. ये आपको सारी रात जगा सकते हैं। आप ढूंढेंगे निद्रा की बीमारी के बारे में और ये आपकी निद्रा जो बची खुची है वो भी खराब करेंगे with many reasons. Why? Because in case of insomnia, better you visit a doctor. Another reason is there is a movie with the same name, No Sleep, and Google may show you up the movie, and that movie is a horror movie. वो एक हॉरर मूवी है और आपकी नींद खराब कर सकती है, आपको डरा सकती है। एंड द फैक्ट्स दैट you may get in Google after searching with the terms no sleep is also not good. वह ऐसे ऐसे कारण आपको मिलेंगे कि आपकी बची खुची नींद भी खराब हो जाएगी। So once again I suggest you do not search the term no sleep in Google. Next is calculus bridge. At first sight it seems a mathematical term. ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मैथ्स का कोई टर्म है, but believe me, it is not at all associated in any sense with mathematics. Mathematics से इसका कोई सेंस नहीं है if you search for calculus bridge, because it is related to intense oral plaque buildup that may lead you towards bad breath. ये आपके ब्रेथ से रिलेटेड या दांतों से रिलेटेड एक ऐसी टर्म्स हैं कैलकुलस ब्रिज दैट कैन लीड यू टू रिसीडिंग गम्स एंड बैड ब्रेथ. So I suggest you not to type the term calculus bridge in Google. Next comes the most important, though all the points what I have discussed so far that is important, but this is more important, cancer. Cancer is the term that is searched by most of the people in Google, but it is dangerous. Why? Because it may lead you to know about there are many other reasons of cancer. Even if you are having a dog, that also can lead you to have cancer. ये आपको गूगल बताता है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। वो आपको ये समझा देगा कि अगर आपके घर में डॉग है, अगर आपने एक पेट रखा हुआ है एज अ डॉग, राइट, तो आपको कैंसर हो सकता है. इट मीन्स इट इज़ डेंजरस टू सर्च कैंसर इन गूगल. सो बेटर if you want to know about cancer reasons, causes, remedies, whatever, that please follow some authentic sites. किसी आप authentic site पे जाएं, लेकिन गूगल पर ना जाएं, it may be dangerous. Next comes moth larva, MOTH. इसे आप बिल्कुल सर्च कर सकते हैं गूगल में, but be careful. Many a time because of accidentally in place of MOTH we type MOUTH, and once you type MOUTH it becomes mouth larva, and you may get images of people, animals with insects or larva crawling into their teeth in place of instead that household pests you are searching for. So be careful when you search moth larva in Google. So these were all the terms that we need to be very, very careful searching in Google. Though I suggest you all not to search all these things because some are legally incorrect and others are morally incorrect. नैतिक रूप से कुछ ठीक नहीं है, नैतिक रूप से और भी बहुत सारी चीज़ें ठीक नहीं हैं जो हमें सर्च नहीं करनी चाहिए. वाई? बिकॉज वेन एवर अथॉरिटी, अ लीगल अथॉरिटी, लीगल ऑर्गेनाइजेशन, वंस यू आर ट्रैप्ड फॉर ऑल दीज थिंग्स, दे आर ऑलवेज बिहाइंड यू. वो जब कभी भी कुछ गलत हो या होता हो या होगा, तब वो आपको ट्रेस करेंगे. अगर आप एक बार उनकी जद में आ गए, या एक बार आप उनकी पकड़ में आ गए, या एक बार आप उनकी राडार में आ गए. सो कुछ चीज़ें मॉरली गलत हैं और कुछ चीज़ें लीगली गलत हैं. सो वी नीड टू बी हाईली केयरफुल and we have to teach our children in case if the video is being watched by elders or matured people. So I request you all to that please teach or guide your children not to search
some terms, some I have discussed, there are others. I think they are endless list we have. Fine, so be careful. In next video we'll be coming back to English. Till then, goodbye.